नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया फिर से आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। लेकिन चंद्र प्रधान दिन हो, नारियल पानी पी के जाना कभी, दिन भर अच्छे अच्छे काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि वर्षा ऋतु में इस बार बीमारियों के प्रति सावधान रहना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन में 5 सोमवार है और 31 जुलाई को तो सावन का चौथा सोमवार है। मंगल और सूरज ये दोनों पानी की राशि, जल राशि कर्क में है, उससे वर्षा बहुत हो रही है। लगभग 2/3 भारत बाढ़ के चपेट में आ गया है और बाढ़ के बाद बीमारियां आती हैं। अभी तो सावन के 20 दिन ही हुए हैं, अभी तो 7 दिन सावन के और हैं और उसके बाद वर्षा ऋतु का दूसरा महीना भादों का महीना होता है, उसके 31 दिन और हैं। और इस बीच में 17 अगस्त को राहु भी जलीय राशि कर्क में आ रहा है। कुल मिलाकर 38 दिन वर्षा ऋतु और रहेगी। बहुत ही वर्षा होने वाली है, बहुत बाढ़ भी आ सकती है। बाढ़ का पानी सूखेगा और सूखने के बाद क्या आता है? महामारी फैलती है, बीमारियां आती हैं। फिर भादों के 5 मंगलवार हैं और मंगल भी कर्क राशि में नीच का है, तो मंगल बुखार देगा, लोगों को बहुत बुखार होगा। वर्षा ऋतु में बीमारियां खूब हो सकती हैं। वर्षा ऋतु में बहुत सारे लोग तो रोग में परेशान रहते हैं, रोग फैलता है। वर्षा ऋतु में जहरीले मच्छर पैदा हो सकते हैं। ऐसे मच्छर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि खतरनाक बीमारी फैला सकते हैं। भाई इसका इलाज तो करना पड़ेगा, रोकथाम करनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी। रोगों के रोकथाम के लिए क्या करें? आप पहली बात यह है कि आसपास तो पानी बिल्कुल जमा होने ना दें। कूलर, पानी की टंकी वगैरह साफ हो, कूलर साफ हो। और जहां बाढ़ का पानी, ऐसे वर्षा का पानी जमा हो गया है, गड्ढे हो गए हैं, वहां मिट्टी का तेल या फिनाइल डाल दें, उस पर मच्छर पैदा ना होने दें, ताकि मच्छर काटेंगे नहीं तो बुखार नहीं होगा। लेकिन बच्चों को या बड़ों को बहुत बुखार हो सकता है। इस बीमारी के लक्षण को हम बाद में समझाएंगे, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उनके क्या लक्षण हो सकते हैं, बाद में समझाएंगे। लेकिन हम 3 राशि फल लेते हैं, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, हर तरह का तनाव कम होगा। कोई लापरवाही ना करें। धन कमाने के लिए कोई नई तरकीब आपको मिलेगी। एक लाल धागा गले में धारण कर लेना। वृषभ राशि वालों, बाहर के कुछ काम बनेंगे। काम में अच्छा धन लाभ भी होगा। किसी बच्चे को उपहार देना, गुलाब फूल अपने पास रखना, सारे काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों, नौकरी में कोई जिद ना करें। माता पिता का कहना मान लें। किसी काम में भारी सहायता मिलेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। माँ दुर्गा के दर्शन करके बाहर निकलना, सारे काम बनते जाएंगे। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जब वर्षा का पानी बहुत सारा होगा, बहुत सारे मच्छर पैदा होंगे और बाढ़ खत्म होने के बाद जब जल जमाव खत्म होता है तो बीमारियां फैलती हैं, महामारी फैलती है। निश्चित रूप से बहुत बचाव करना पड़ेगा। और अभी भी चल रहा है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब चल रहा है। तो उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने? एस्ट्रो अंकल को तो बताना पड़ेगा ना। तो देखिए कैसे पहचानेंगे। तेज बुखार, उल्टी आना, जीभ मिचलाना, ठंड लगना, सिर दर्द, भूख ना लगना, मांसपेशियां, हड्डियों में, जोड़ों में बहुत दर्द हो, खून की कमी हो जाए, तुरंत ब्लड की जांच कराओ। खून की जांच तुरंत करवानी चाहिए। जांच में अगर बीमारियों के लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर या हॉस्पिटल में संपर्क करके इलाज शुरू करवाएं। लेकिन ज्योतिषीय उपाय क्या है? देखिए, सूर्य मंगल राहु की वजह से बाढ़ आ रहा है, पानी ज़्यादा बरस रही है, महामारी फैल सकती है। तो सूर्य मंगल और राहु की चीज़ों का दान करें।
एक हफ्ते रोज आधा किलो गुड़, काली उड़द की दाल लाल कपड़े में बांधकर दान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तुलसी पत्ते और काली मिर्च का प्रयोग भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तुलसी के पत्तों पर थोड़ी काली मिर्च का काढ़ा बना करके पिएंगे तो बुखार नहीं आएगा। तुलसी के पत्ते शहद लगा कर खिलाएंगे तो भी कंट्रोल होगी बीमारी। ये सब करना पड़ेगा। 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, घर और बच्चों पर पैसा खर्च होगा। किसी से झूठ बोलना अच्छा नहीं होगा। दोस्तों से मदद मिलेगी, कोई लाभ होगा आपको। नींबू का दान करना सारे काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, आपके लिए काम बनेंगे और मन में उत्साह बना रहेगा। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। माता का ख्याल रखना होगा। 1 चम्मच शहद पी लेना। कन्या राशि वालों, आज किसी काम में पैसा लगाने से दुविधा में ना रहें। लगा दें पैसा, कोई दिक्कत नहीं। नई जगह पैसे लगाने से आप प्रयास करेंगे तो बहुत कमाई होगी। कमाई का चांस मिल सकता है। 1 चुटकी सौंफ खा लेना। ये मेल आया है नागपुर से रानी स्वामी का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/11/1984। तो ये कह रही है जॉब और कैरियर के बारे में मुझे बताइए और कौन सी ग्रहों की पूजा करूं तो मेरे कैरियर अच्छा हो जाए। तो आपके लिए कहा गया कि आप शनि और मंगल की पूजा करें। शनिवार को शनि मंदिर जाए, पूजा पाठ करें, काले तिल चढ़ाए, सरसों का तेल का दीपक जला के आए और काले तिल की रेवड़ियां बांट दें लोगों में। और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करेंगे। खुद तो नहीं जाएंगे, प्रसाद चढ़ा करके प्रसाद बांटेंगे हनुमान जी को और हनुमान चालीसा का पाठ करना। इन दोनों ग्रहों से आपके कैरियर बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अब देखिए, बीमारियां फैलेंगी और इस तरह की महामारी फैल सकती, तो हमें बचाव करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अब इसमें नारियल पानी, अदरक के प्रयोग से बीमारी से आराम मिलेगा। अब देखो, डेंगू हो तो हरा नारियल पानी पीने से खून में प्लेटलेट कम नहीं होते, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट कम होने शुरू हो जाते हैं ना। तो ये हरा नारियल का पानी पीना चाहिए। अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार और बदन दर्द को है तो उनको रोकता है अदरक। अदरक जरूर पीस करके या कि रस निकाल करके नींबू के साथ लेना चाहिए और वो बुखार को कंट्रोल करता है। बारिश के मौसम में जानलेवा बुखार जो है अदरक जो है ठीक कर देता है। अदरक का जूस निकालें, उसमें थोड़ा शहद मिलाकर रोगी को दें। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। रात को जल्दी नहीं सोने से क्या होता है पता है? कुछ लोग देर रात को मोबाइल और लैपटॉप चलाते रहते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर अगर ज़्यादा चिड़चिड़े होंगे तो उनका मानसिक संतुलन खोलने लगता है। इसलिए रात को 8 घंटे सोना जरूरी है। रात भर मोबाइल में मत लगे रहिए। हाँ चिड़चिड़े हो जाओगे, बस दिमाग ठीक नहीं रहेगा फिर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 3 और राशियां सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, आपका धन अटक रहा है। जरा सोचकर समझकर धन खर्च करें। सब पर भरोसा ना करो। गाड़ी तेज चलाकर जोखिम ना लें। प्रसाद के बताशे खाकर घर से निकलें। वृश्चिक राशि वालों, काम में जल्दीबाजी ना करें। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। ऑफिस में आपको लोकप्रियता मिलेगी। शिव जी को जल चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों, आप नए बदलाव की तैयारी करेंगे। कोई महत्वपूर्ण कॉल आ सकती है, जीवन में बदलाव आ जाएगा। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। गुड़ खाओ और काम पे जुट जाओ। हाँ, बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। अब सोमवार का एग्जाम है। थोड़ी नींबू पानी पी करके सफेद रुमाल लेकर पश्चिम दिशा में जाना। एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन शुभ गुलिक काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। कोई नया काम मत करना। तो आज ये चर्चा हो रही है कि भाई अब वर्षा बहुत हो रही है। वर्षा की वजह से बीमारियां फैलेंगी
और तरह तरह की बीमारियों का कैसे सावधान रहना है, कैसे इलाज करना है, ये सब बता रहे हैं आपको। बहुत ज़रूरी है, ज्ञान की बातें हैं, इसे सब नोट कर लेना। लेकिन बात करेंगे जिनका जन्म 31 तारीख सोमवार को हुआ हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ, भविष्य बहुत अच्छा है। ऐसे लोग टॉप पर ही रहते हैं, आलसी थोड़े होते हैं लेकिन धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं। प्राइवेट नौकरी, विदेशी कंपनी में नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक, धर्म, कंप्यूटर, लोहे की कारीगरी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छे सफल हो जाते हैं। अभी सफलता मिलती रहेगी। सोमवार को चंदन का तिलक लगाएं, गले में सफ़ेद धागा पहने, शनिवार को काले कपड़े का दान करें, सब ठीक होता चला जाएगा। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब बीमारी का डर या खून की कमी हो तो पपीते के पत्ते और गिलोय का प्रयोग करना चाहिए। गिलोय, उसमें रोग से लड़ने की क्षमता होती है। अगर उसके हरे पत्ते मिल जाए, नहीं तो सूखे पत्ते मिल जाए, सूखा पाउडर मिल जाता है पंसारी के यहाँ, वैद्य के यहाँ, और या उसकी जड़ होती है, उसको ला करके उसको पीस लें। कच्चे पपीते के जूस या पपीते के पत्तों के जूस के साथ मिलाकर रोगी को पिलाया जाए तो ये जो बीमारी है ना मच्छर से काटने वाली, इससे इलाज हो जाता है, ठीक हो जाता है। और खून की कमी ना हो, भाई इसमें खून की कमी हो जाती है इन बीमारियों में, तो क्या इलाज करना चाहिए खून की कमी ना हो? अनार का जूस पिलाएं, गन्ने का रस पिलाएं और बहुत अच्छा रहेगा। ये बीमारियां आपको लगेगी नहीं। आप अगर थोड़ी सी लग भी जाए तो आप कंट्रोल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन बात अब 3 अंतिम राशियों की सुनाते हैं। मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, उच्च अधिकारी से मुलाकात होगी, काम बनने से बहुत खुशी मिलेगी। मेहनत करें, लाभ होगा। अपने पास नीला रुमाल रखना। कुंभ राशि वालों, शादी की बात आपकी चल सकती है और सफल भी हो सकती है। माता पिता की मदद मिलेगी आपको। कई नई दोस्ती भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ झगड़ा होगा, लेकिन उसके पेड़े की मिठाई खा लेना, झगड़ा नहीं पड़ जाएगा। मीन राशि वालों, किसी समस्या का हल मिल जाएगा आपको। दूर यात्रा संबंधी काम बनेंगे। नौकरी में दोस्त से मदद मिलेगी। पीले वस्त्र पहनना, सारे काम बनते चले जाएंगे। तो भाई इसके बारे में चर्चा करेंगे। शिवजी महाराज वरदान देने आए हुए हैं, लेकिन पहले अमृत मंथन का महा उपाय। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे गलत रास्ते में चले जाते हैं, नशे के शिकार होने लगते हैं, तो उनको अगर 5.5 रत्ती का सफेद पुखराज लॉकेट बना के चांदी में गुरुवार को गले में धारण कराया जाए तो नशे की लत से छुटकारा मिल सकता है। उत्तरी दिनाजपुर वेस्ट बंगाल से प्रोमिश साहा का, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/3/99। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन 12वीं के रिजल्ट ही अच्छे नहीं आए। आगे कैसे पढ़ाई अच्छी हो? देखिए, आपके लिए कहा गया है बुध ग्रह को बलवान करने से बुद्धि अच्छी होगी। आपको क्या करना चाहिए? एक तो हरे धागे में 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें और एक 5.5 रत्ती का पन्ना लॉकेट बना के या छोटी उंगली में चांदी में बुधवार को धारण करें। बुधवार को शहद और दही का सेवन अवश्य करें। पढ़ाई अच्छी होगी, चिंता की बात नहीं। माँ सरस्वती को बताशे का भोग लगा के खाते रहना। बच्चों, आपके मन में सवाल हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। तो शिवजी वरदान देने आए हुए हैं। सावन का महीना चल रहा है भाई, नाग देवता भी साथ में है। कह रहा है अगर जो व्यक्ति शिव पूजा करता रहेगा, शिव मंदिर जाता रहेगा सावन के महीने में, वो बीमार नहीं पड़ेगा। और उस महामंत्र जय मंत्र का जाप भी कर लेना। हाँ, लेकिन ये क्या है? ये तो भाई एक रोशनी है, रंग बिरंगी रोशनी छोड़ने वाला बच्चे का खिलौना है। ऐसे ऐसे दीवार पे करते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी रोशनी फेंकता है, बड़ा मजा आता है। बच्चे लेके खेलते रहते, किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन बारी तो हंसाने की आ गई। मोनू का घरेलू काम करने वाला सेवक था रामू। रामू बहुत रोए जा रहा था। मोनू ने कहा, क्या हुआ रामू, क्यों रो रहे हो? रामू बोला, मोहल्ले की बिल्ली मर गई है।
जरा भी किचन में दूध कम हुआ तो भाई माता जी तो मुझे नहीं छोड़ने वाली, आरोप लगा सकती है दूध तो मैंने ही पी लिया है। समझ गए ना, बिल्ली के नाम पे दूध कौन पीता था, अब वो खत्म हो गई तो नाम तो लगेगा ही। इसीलिए रोए जा रहा है, बताओ जरा। मोनू से जो है ना सेवक भी मजाक कर देते हैं कभी कभी। हाँ, हंसते हंसाते हमें जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके, आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।